Okay, so we are going to discuss about the pivot table. So pivot table is nothing but basically we are using the pivot table for quick summarization. जब आपको कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है लेकिन और आप बिल्कुल नॉन टेक्निकल हैं और आपको बहुत जल्दी से समराइजेशन करना है, मींस विद इन सेकेंड्स आपको किसी ने बोला कि मुझे चाहिए कि कितने यूपीआई पेमेंट हैं, मतलब यूपीआई से कितनी पेमेंट आई है और क्रेडिट कार्ड से कितनी पेमेंट आई और कैश से कितनी पेमेंट आई और नेट बैंकिंग से कितनी पेमेंट आई है। अब आप यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड कितने हैं, हमारे पास हैं 2000 रिकॉर्ड्स। ठीक है, इन 2000 रिकॉर्ड्स में से कितनी पेमेंट हमारी यूपीआई से आई, कितनी क्रेडिट कार्ड से आई, कितनी कैश से आई, कितनी नेट बैंकिंग से आई, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें चलो फॉर्मूला भी आता है लेकिन फिर हमें जस्ट 2 मिनट के अंदर में रिजल्ट चाहिए, तो कैसे कैसे करेंगे? हम पिवट टेबल से करेंगे। हमने यहाँ पे किया और इंसर्ट में गए। अभी मैं पूरी प्रोसेस आपको फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। यहाँ पे हम एक न्यू वर्कशीट में गए। न्यू वर्कशीट में हमने यहाँ पे पेमेंट मोड डाला और हमने पेमेंट मोड को फिर से यहीं पे डाल दिया, तो उसने बता दिया टोटल 513 पेमेंट कैश से आई हैं और 481 पेमेंट क्रेडिट कार्ड से आई हैं और ये 498 पेमेंट्स नेट बैंकिंग से और 508 पेमेंट यूपीआई से आई हैं। अब कहा कि मुझे ये बताओ टोटल सेल इंडिविजुअल मोड से कितनी आई, तो हमने टोटल सेल उठाया, उसको यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दिया। तो इसने यहाँ पे तुरंत बता दिया कि इतनी इतनी टोटल पेमेंट आई है, ये टोटल पेमेंट है और इतनी पेमेंट कैश से, इतनी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से, इतनी पेमेंट नेट बैंकिंग से, इतनी पेमेंट यूपीआई से आई है। इमीडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, नॉट इवन 2 मिनट्स, हमने बिना किसी फॉर्मूला को लगाए यहाँ पे सारी सेल जनरेट कर ली। अगर नॉर्मली हमें करना होगा तो हमें या तो सम इफ का फॉर्मूला लगाना होगा या काउंट इफ का फॉर्मूला लगाना होगा, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं लगाना पड़ा और हमने सेल को जनरेट कर लिया। ठीक है, तो अब ये करते कैसे हैं हम? तो मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास पूरा डेटा है। अब इसमें हम क्विक समरी रिलीज करेंगे इसकी। तो क्विक समरी के लिए हमने इसको पूरा सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, इंसर्ट में पिवट टेबल एंड फ्रॉम टेबल रेंज। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया और अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये रेंज देखो सेलेक्ट होके आ रही है। अगर ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेंज सेलेक्ट होके नहीं आती है, ठीक है, या तो आप यहाँ पे सेलेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने दिया ये, यहाँ से पूरा हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आप इसको नई वर्कशीट पे भी बना सकते हो, किसी एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे भी कर सकते हो। तो अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे किसी लोकेशन पे जाके आपको करना है तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। हम इसको नई वर्कशीट में लेके जा रहे हैं जिससे ये हम इसको फ्रेश फॉर्म में दिखा पाए। ठीक है, हम यहाँ पे नई वर्कशीट में गए, न्यू वर्कशीट, और ओके किया। ओके करते ही अभी हमारे पास यहाँ पे स्पेस आ गया। अब राइट साइड में आप देखोगे यहाँ पे सारी पिवट टेबल की फील्ड्स हैं और यहाँ पे आपके जितने ऑर्डर आईडी, डेट, प्रोडक्ट, कैटेगरी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल सेल्स, डिस्काउंट कितना दिया गया है, नेट सेल्स कितनी हुई है। ठीक है, फिर कस्टमर नेम क्या है और पेमेंट मोड क्या है, ये सारी चीज़ें हमें आ गई। अब किसी ने बोला कि हमें रीजन वाइज सेल चाहिए, तो हमने उठाया रीजन को। यहाँ पे हमने हाँ, अभी नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे 4 अलग अलग फील्ड्स दिखाई दे रही, तो इसमें रोज, कॉलम्स, वैल्यूज और फिल्टर्स, राइट। तो अभी आप यहाँ पे जो भी आपको करना हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चीजें आप डाल सकते हो। अब रीजन वाइज हमने यहाँ पे रीजन को उठाया। हम किसी ने कहा कि हमें रीजन वाइज सेल का अमाउंट चाहिए, राइट। तो हमने यहाँ पे रीजन को उठाया और रीजन को उठा के हमने यहाँ पे पटक दिया। ठीक है, यहाँ पे मतलब ड्रॉप कर दिया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल सेल्स हमें देखनी है कि टोटल सेल कितनी हुई है रीजन वाइज। तो हमने यहाँ पे टोटल सेल उठाई और टोटल सेल को उठा के हमने वैल्यू में डाल दिया है। ठीक है, तो इमीडिएटली हमें पता लग गया कि ईस्ट रीजन से कितनी सेल हुई है, नॉर्थ से कितनी सेल हुई है, साउथ से कितनी सेल हुई है और वेस्ट से कितनी सेल हुई है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे आगे हमने क्या किया कि चलो ये सेल्स तो हमें टोटल सेल्स पता लग गई, ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता करना है कि ये जो सेल्स है इसमें से कितनी सेल हमारी फर्नीचर की हुई है, कितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की हुई है, कितनी क्लोथिंग की हुई है, ये भी हमें पता करना है, राइट। तो हम चाहते हैं कि ये जो टोटल सेल है ये डिवाइड हो जाए 3 कॉलम में अलग अलग, राइट।
तो हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने कैटेगरी को उठाया, और कैटेगरी को उठा के हमने यहाँ पे कॉलम में डाल दिया, राइट। अब जैसे हमने इसको कॉलम में डाला, देखो उसने वही सेल डिवाइड करके तीन अलग अलग फॉर्म में डाल दी कि क्लोथिंग में ये सेल हुई है, इलेक्ट्रॉनिक में ये सेल हुई है, फर्नीचर में ये सेल हुई है, और टोटल सेल इतनी हुई है। ठीक है, यही काम अगर आपको बिना पिवट टेबल के अगर आप कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सम इफ का और सम मीन्स केवल अगर रीजन वाइज करनी तो यहाँ पे आपको सम इफ का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे ईस्ट में क्लोथिंग की सेल यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए सम आईएफएस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। इमीडिएटली हमने सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे मैनेज कर दिया, राइट। अभी यहाँ पे ये नंबर हमें थोड़े बड़े बड़े दिख रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये नंबर में थोड़े थोड़े हमें कॉमा वगैरह हम बीच में डाल दें तो जिससे आसानी से रीडेबल हो जाए, राइट। तो हमने यहाँ पे गए हम पिवट टेबल ऑप्शंस पे, एंड यहाँ पे डिस नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमने यहीं पे राइट क्लिक किया और राइट क्लिक में वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाओगे। ठीक है, वैल्यू फील्ड सेटिंग में हम यहाँ पे गए, नंबर फॉर्मेट में गए, नंबर फॉर्मेट में नंबर, और यहाँ पे हमने यूज सेपरेटर कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 0 कर दिया और ओके किया। ठीक है, जैसे ही हमने इसको यहाँ पे ओके किया, यहाँ पे देखो सेपरेटर आ गए। ठीक है, तो सेपरेटर आते ही अब हम नंबर्स को आसानी से रीड कर सकते हैं कि दिस इज 2 करोड़ की, 2 करोड़ की सेल हुई है, यहाँ पे भी 2 करोड़ 38 लाख की, यहाँ पे 2 करोड़ 16 लाख की, 2 करोड़ 72 लाख की, और यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 करोड़ 8 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ इस तरह की हमारे पास, इस तरह से हमारे पास वेस्ट रीजन से सबसे ज्यादा सेल हुई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? Yes, sir. क्लियर? ओके। सो इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यूज को दे सकते हो। अब मान लो हम चाहते हैं कि इसमें हम, हाँ, इसमें वही चीजें दिखाई दे जो यूपीआई से सेल हुई हैं, राइट। तो हम यहाँ पे फिल्टर डालेंगे। हमने यहाँ पे पेमेंट मोड उठाया, पेमेंट मोड को उठा के हमने फिल्टर पे डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऊपर पेमेंट मोड का फिल्टर आ गया अलग से। ठीक है, यहाँ पे गए, अब यहाँ पे केवल यूपीआई चाहिए आपको, हमने यूपीआई पे क्लिक किया, ओके किया, तो ये केवल यूपीआई की सारी पेमेंट्स आ गई। फिर हमने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड किया तो केवल क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आ गई। अब हम चाहते हैं कि हमें यूपीआई और क्रेडिट कार्ड दोनों की चाहिए, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट मल्टीपल आइटम किया और यहाँ पे हमने दोनों को क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे ओके किया, तो अब ये यूपीआई और क्रेडिट कार्ड दोनों की सेल आ रही है। देख लो कितना इजी है, इजी है सबके लिए करने को। Yes, sir. ओके, तो इस तरह से आप अपनी सारे जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं आप इनको मैनेज करके लेके आ सकते हो। अब इसके बाद आप सपोज किसी ने कहा कि लेट सपोज समवन इज सेइंग कि हमें फाइंड आउट करना है कि ओवरऑल सेल में क्लॉथिंग की सेल कितनी परसेंट है, सॉरी ईस्ट रीजन की सेल कितनी परसेंट है, और ओवरऑल ग्रांड टोटल में नॉर्थ की सेल कितनी परसेंट है, ओवरऑल में साउथ की सेल कितनी परसेंट है, मीन्स कितनी कितनी किस एरिया से कितने परसेंट सेल आ रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे। अब हम यहाँ पे गए, यहाँ पे राइट क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग। ठीक है, अब वैल्यू फील्ड सेटिंग में अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो नंबर एक एक तो ये है, हमने यहाँ पे सबका सम किया हुआ है। अगर आप काउंट करना चाहो तो काउंट पे ला सकते हो, एवरेज करना चाहो, मिन मैक्स, ये इनमें से जो भी करना चाहो वो आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। अब यहाँ पे हमारा सवाल दूसरा है, हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे शो वैल्यू एज पे आए। ठीक है, और यहाँ पे हमने दिया, यहाँ पे ग्रैंड टोटल, परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल, तो यहाँ पे हमने दिया, यहाँ पे परसेंट ऑफ ग्रैंड टोटल दिया और हमने यहाँ पे ओके किया। ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल टोटल का कितना परसेंट है वो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू हमारी अभी सही नहीं आ रही है। ये वैल्यू सही इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने ओवरऑल का किया हुआ है, और इसीलिए इस तरह से हमें ये वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है,
अब हमें इसको मैनेज करना है। हमने इसको फिर से गए इस पे वैल्यू फील्ड सेटिंग, और यहाँ पे हम गए। अब यहाँ पे हमने दिया परसेंट ऑफ पेरेंट रो टोटल। ठीक है, हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ओके किया। तो अभी देखो यहाँ पे ओवरऑल सेल में ईस्ट की सेल 18% है, सबसे ज़्यादा वेस्ट की 33% सेल है, फिर साउथ की है, फिर नॉर्थ की है, फिर ईस्ट की है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा किसकी सेल है? इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा साउथ की सेल है। फिर आपके फर्नीचर में सबसे ज़्यादा किसकी सेल है? यहाँ पे फर्नीचर में सबसे ज़्यादा वेस्ट की ही सेल है। ठीक है, ओवरऑल में अगर हम बात करें तो वेस्ट सबसे ज़्यादा है, इसकी टोटल सेल 28% है, बाकी की सेल कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये हम क्रेडिट और यूपीआई पे कर रहे थे, ओवरऑल पे हम सिलेक्ट कर लेंगे तो ओवरऑल के हिसाब से यहाँ पे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, ग्रेट। तो अभी अब आप यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज भी दिखा सकते हो, तो अब आप चाहते हो कि यहाँ पे हम हमें टोटल सेल भी दिखाई दे, उसका परसेंटेज दोनों दिखाई दे। तो अभी हमने यहाँ पे सम ऑफ टोटल सेल्स डाला हुआ था, हम टोटल सेल्स को उठा के फिर से यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे टोटल सेल भी आ रही है, कितना अमाउंट का सेल है और कितना परसेंटेज है वो भी आ रही है। तो ये पहला पोर्शन क्लोथिंग के लिए है, फिर दूसरा पोर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, फिर फर्नीचर के लिए, और उसके बाद ओवरऑल यहाँ पे टोटल यहाँ पे ओवरऑल सेल के लिए भी है। ठीक है, अब आप इसमें चाहते हो कि जो यहाँ पे वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, तो इसमें पहले तीनों कॉलम्स में पहले तीनों कॉलम में हमें सिर्फ सेल आ जाए, फिर अगले तीनों कॉलम में उनका परसेंटेज आए। राइट, आप यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पे हम आप रीनेम कर सकते हो, यहाँ पे दे दिया परसेंट ऑफ टोटल सेल्स। ओके, इस तरह से निकल दिया। ओके, तो यहाँ पे परसेंट ऑफ टोटल सेल्स आ गया, तो यहाँ पे एक्चुअल सेल्स। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से नाम भी आप चेंज कर सकते हो कि आपको क्या नाम देने हैं। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि पहले पहले केवल सेल अमाउंट आए, फिर बाद में केवल ये हमारा ये क्या है, टोटल सेल परसेंटेज। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक नीचे वैल्यूज करके समेशन आ रहा है, इस वैल्यूज को उठा के हम ऊपर की तरफ कर देंगे। तो हमने इसको ऊपर कैटेगरी के ऊपर कर दिया। तो यहाँ पे अभी देखो, पहले केवल टोटल सेल आ रही है, फिर इसके बाद परसेंटेज आ रहा है, और इसके बाद यहाँ पे ये वैल्यूज आ रही है। इजी है। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने भी यहाँ पे पॉसिबल कैलकुलेशंस हैं वो सारे कर सकते हो। अभी यहाँ पे ये जो आ रहा है, ये आ रहा है कि ओवरऑल क्लोथिंग की सेल में इसका परसेंटेज कितना है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल में इसका परसेंटेज कितना है, ओवरऑल फर्नीचर की सेल में इसका परसेंटेज कितना है। ठीक है, अब हम अगर रो वाइज टोटल चाहते हैं, अभी तो ये कॉलम वाइज हमने यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट किया है। अब हम चाहते हैं कि यही सेल हमें दिखाई दे कि ईस्ट की जो टोटल सेल हुई है उसमें क्लोथिंग की कितनी परसेंटेज है, ईस्ट की जो टोटल सेल हुई है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना परसेंट है, और ईस्ट की जो टोटल सेल हुई है उसमें फर्नीचर का कितना परसेंट है। ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम चीज फिर से हम यहाँ पे हमने टोटल सेल्स को हम फिर से यहीं पे उठा के डाल देते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहले हम नाम कर देते परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। यहाँ पे रो परसेंटेज कर देते हैं, रो परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे रो परसेंटेज आ गया। अब यहाँ पे हमें कॉलम परसेंटेज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे गए और वैल्यू फील्ड सेटिंग पे गए, सॉरी, यहाँ पे इसमें हम इसमें गए वैल्यू फील्ड सेटिंग शो, और यहाँ पे हमने दिया परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। ठीक है, यहाँ पे हमने ओके किया, और यहाँ पे अभी देखो
आप इन तीनों को देखोगे तो ये तीनों मिलके 100% आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे इन चारों को देखोगे तो 100% आ रहे हैं, इन चारों को देखो तो 100%, इन चारों को देखो तो 100%। वैसे ही अब यहाँ पे इन तीनों को देखोगे तो 100% आ रहा है। और ये टोटल सेल्स आ रही है हमें, ये टोटल सेल्स हमें मिल रही है यहाँ पे। ये टोटल सेल यहाँ पे ये है हमारी इसकी। तो ईस्ट रीजन में फर्नीचर की सेल 34% है, इसकी 37% है, इससे 27% सेल आ रही है। ऐसे ही वेस्ट रीजन में कितनी आ रही है, यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 40%, यहाँ पे 28%। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी टेबल्स को बना सकते हो। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कॉलम परसेंटेज ऑफ सेल्स। ओके, तो यहाँ पे कॉलम परसेंटेज हमें मिल गया। ठीक है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि टोटल सेल्स तो दिखाई दे रही, लेकिन यहाँ पे ये परसेंटेज हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे पिवट टेबल डिजाइन। ठीक है, यहाँ पे हम ग्रैंड टोटल्स को ऑफ कर देते हैं, ग्रैंड टोटल्स फॉर रोज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नीचे से नीचे जो टोटल आ रहा था वो चला गया, ऐसे ग्रांड ग्रांड टोटल फॉर कॉलम हमने हटा दिया। तो अब यहाँ पे ग्रांड टोटल सब चला गया, हमें केवल नॉर्मल वैल्यूज वैल्यूज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, क्लियर? सबको क्लियर है? ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे और भी चीज़ें कस्टमाइज कर, जैसे कॉलम हेडर्स को आप अवॉइड करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉलम हेडर्स इस तरह से हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, या रो हेडर्स को आप हटाना चाहते हो तो यहाँ पे रो हेडर्स भी यहाँ पे हमने अनहाईलाइट कर दिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आप रिपोर्ट लेआउट है, तो रिपोर्ट लेआउट को आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो ये जो अभी हमें फॉर्म दिख रहा है ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है। ठीक है, अगर आप आउटलाइन फॉर्म में देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप आउटलाइन फॉर्म में देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये आउटलाइन फॉर्म में थोड़ा सा हमें बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर टैबुलर फॉर्म में देखना चाहते हो, ठीक है, या आप आइटम लेबल्स को रिपीट नहीं करना चाहते तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हो। सब टोटल्स हैं, सब टोटल्स को आप नहीं दिखाना चाहते हो तो उसको भी कर सकते हो। ब्लैंक रोज है, अगर कहीं पे ब्लैंक रोज है तो आप उसको हटाना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे इन ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपके पास ये है, इसके थ्रू आप इनको अच्छे से कलर डिजाइन वगैरह भी यहाँ पे दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये एक डिसेंट सा डिजाइन है, यहाँ पे ये भी है, ये डिजाइन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनको अच्छे से कलर वगैरह में भी डाल सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, देख सकते हो, और रख सकते हो। राइट, अगर आपको कोई नई थीम मिल जाती तो आप उसको यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हो, अपनी तरफ से अप्लाई कर सकते हो। जैसे रिपोर्ट लेवल फिल्टर्स है या वाइट है, आप इसको कुछ फॉर्मेट करना चाहते हो, होल टेबल को आप फॉर्मेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप फॉर्मेट पे जाओगे और यहाँ पे होल टेबल को आप यहाँ पे कलर देना चाहते हो कि सपोज होल पूरी टेबल इस कलर में आए। ठीक है, हमने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, ये एक फॉर्मेट हमने बना दिया। अब इसके बाद फिर जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो हमारी दूसरे कलर में आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट रो का हमने यहाँ पे फिल किया और इसको हम यहाँ पे इस कलर में लेके आ जाते हैं। ठीक है, ओके कर दिया। ठीक है, होल टेबल इसको हम एक मिनट, कलर कलर सेलेक्ट हो गया था। हाँ, तो यहाँ पे फिल में ये कलर कर दिया, ओके किया। अब हम यहाँ पे अगर इसको ओके कर देते हैं तो ये हमारी एक न्यू स्टाइल बन के आ गई। और ये न्यू स्टाइल हमारी एलना, अच्छा हमें अब अप्लाई भी करना था। ओके, यहाँ पे इसको लेके हमने ये कर दिया, ओके। और फिर हमने यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप इसको फॉर्मेट करके हम इस कलर में लेके आ जाते हैं। हमने इसको ओके किया और फर्स्ट रो स्ट्राइप यहाँ पे हम इसको इस कलर में लेके आ जाते हैं। तो ये हमारी इस तरह से बन के आ गई शेडेड। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप यहाँ पे
सारे दे सकते हो अब अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट सेट कर दे, सेट डिफ़ॉल्ट कर दिया, ओके किया, ठीक है। तो ये आपकी स्टाइल यहाँ पे देखो अलग अलग बन के आ जाएंगी, मैं बन के नहीं आई। अच्छा, ये कस्टम है अभी, ये बन के आई है, ठीक है। अभी वो बन के तो आनी चाहिए, वेर इट इज, अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे आप अलग अलग थीम्स डाल सकते हो, अलग अलग थीम्स के बेस पे आप कर सकते हो, यहाँ पे कैटेगरी है, इसको आप क्लॉथिंग में कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे सारे कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, इतने मैटर नहीं करते हैं। मेनली आपके ये जो एरिया है, ये यही आपका मैटर करता है। इतना समझ में आ गया? अभी तक जो जो डिस्कस किया है समझ में आया? ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे आपके पास इसमें आते हैं स्लाइसर, ठीक है। तो स्लाइसर क्या होते हैं? स्लाइसर हमें क्विक चीज़ें अगर करनी है ऑन ऑन द स्पॉट, मान लो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट के बेस पे हमें यहाँ पे स्लाइसर करना है, यहाँ पे अब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि इसको हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं अभी, ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे 3 कॉलम में कर लिया, तो एक ही में सारे सारे दिखाई दे रहे हैं हमें। यहाँ पे टोटल 10 हैं, तो हम उसको 5 5 में कर लेते हैं, ठीक है। और अभी हम चाहते हैं कि यहाँ पे केवल हमें जीन्स का डेटा दिखाई दे, यहाँ पे अभी हमें क्लोथ, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर सबका दिखाई दे रहा है, अब हम केवल जीन्स का देखना चाहते हैं। हमने यहाँ पे जीन्स पे क्लिक किया, तो यहाँ पे केवल जीन्स की सेल आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये भी फिल्टर अप्लाई करने का दूसरा तरीका है। हमें सिर्फ प्रिंटर का चाहिए, तो यहाँ पे प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रिंटर है, वो आ गया। हमें सोफा का चाहिए, तो सोफा का आ गया, ठीक है। इसी तरह से हमें टेबल का चाहिए, तो टेबल फर्नीचर में आ गया। हमें लैपटॉप चाहिए, तो लैपटॉप का आ गया। जैकेट का चाहिए, जैकेट का आ गया। हमें जैकेट जीन्स दोनों का चाहिए, तो जैकेट जीन्स दोनों का आ गया, ठीक है। अब हमें जैकेट जीन्स का नहीं चाहिए, हमें डेस्क चेयर और लैपटॉप दोनों का चाहिए, तो डेस्क चेयर और लैपटॉप दोनों का आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी टेबल को एक डैशबोर्ड के थ्रू कस्टमाइज करके भी यहाँ पे बना सकते हो। डैशबोर्डिंग के लिए ये एक बहुत अच्छा टूल होता है, पिवट टेबल, जहाँ पे आप बहुत छोटे छोटे क्लिक्स में आप अपनी वैल्यूज को एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो, या जो आपके क्लाइंट हैं आप उनको इमीडिएटली बना के दे सकते हो। वो खुद इन सारी चीज़ों को इस तरह से चेंज कर करके एक्सप्लोर करके देख सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए कि आपको पूरा एक डैशबोर्ड बनाना है इस डेटा पे, तो आप डैशबोर्ड कैसे बना सकते हो? लेट्स मेक अ डैशबोर्ड। तो यहाँ पे हमने पूरा पूरा डेटा सेलेक्ट किया, ठीक है। डेटा सेलेक्ट करके हम इंसर्ट पे गए, यहाँ पे पिवट टेबल पे गए, यहाँ पे हमने एक नई रेंज बना ली है, ठीक है। अब इसमें उसने आपको बोला कि अ, हमें यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें इसमें देखनी है, तो डिफरेंट में सबसे पहले मुझे रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, तो हमने यहाँ पे किया रीजन, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें देखना है कि हर रीजन से टोटल नेट सेल्स कितनी आ रही है, तो हमने यहाँ पे नेट सेल्स को डाला, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास अब ये टेबल एक बन के आ गई, ठीक है। अब जैसे ही हमारे पास ये टेबल बन के आई, अब हमें क्या करना है? अब हमें दिखाना है इसको ग्राफ के फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसी में जाएंगे, यहाँ पे यहाँ पे हम पिवट टेबल में, यहाँ पे पिवट चार्ट है, ठीक है। पिवट चार्ट में गए और यहाँ पे हमने इस पे क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट चार्ट ओपन होके आ गए और यहाँ पे कुछ सजेस्टेड चार्ट अपने आप से आ रहे होंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे सपोज पाई चार्ट लिया, ठीक है, और हमने इसको यहाँ पे ओके किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास ये चार्ट बन के आ गया कि यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में कितनी कितनी सेल हुई है, ठीक है। हमने इसको यहाँ पे रिसाइज किया और यहाँ पे हम चार्ट के डिजाइन में गए, ठीक है। अब यहाँ पे पिवट चार्ट है, इसमें आप डिजाइन में गए और यहाँ पे हम आप हमें इसमें
यहाँ पे हमने इसको किया, तो ये देखो सारे परसेंटेज हमें चार्ट के अंदर ही दिखाई दे रहे हैं, हमें इंडिविजुअली जाके नहीं देखने हैं। ठीक है, या आप यहाँ पे और कुछ सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो और कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चार्ट के अंदर ही सारी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है। अब इसी में किसी ने बोला कि हमें फिर से दूसरी चीज चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने कंट्रोल C और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने रीजन हटाया, और रीजन हटा के हमने यहाँ पे डाला कि कैटेगरी वाइज हमें यहाँ पे डाल देते, तो हमने कैटेगरी उठा के हमने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज सेल आ गई। ठीक है, अब इसको हमने सेलेक्ट किया और फिर हम यहाँ पे डिजाइन में जाएंगे, सॉरी पिवट टेबल। आप चार्ट में जाना चाहो तो यहाँ से भी जा सकते हो, रिकमेंडेड चार्ट में जाओगे। तो यहाँ पे हमने ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया कि यहाँ पे इंडिविजुअली क्लोथिंग में कितनी सेल है, और इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी सेल है, और फर्नीचर की कितनी सेल है। तो ये हमें यहाँ पे यहाँ पे फॉर्मेट मिल गया। अब आप इसको यहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हो, यहाँ पे डिज़ाइन में जाओगे, डिज़ाइन में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें इसको जो भी डिज़ाइन आपको सही लगता हो वो डिज़ाइन आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो सपोज हमें अगर ये वाला डिज़ाइन हम डाल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो हमें ठीक से सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब हम इसमें अगर आप कलर कलर वगैरह वगैरह अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे कलर थीम डाल सकते हो। ठीक है, तो हमने ये सपोज ये अभी हमारी डिफॉल्ट कलर थीम है। हमने हमने यहाँ पे ये वाली थीम डाल दी, तो यहाँ पे डिफरेंट कलर में आ गया। या आप कुछ और डालना चाहते हो तो यहाँ वो चेंज करके लेके आ सकते हो। ठीक है, अब देखो इतना तो हमने बना लिया। अब ये हमारे पास दो चार्ट बन के आ गए। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम इसको किसी को बना के दें, और वो अपने आप एक्सप्लोर कर पाए कि कितना पेमेंट यूपीआई से आया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इंसर्ट पे हम स्लाइसर पे गए, और सॉरी हम टेबल के अंदर क्लिक करेंगे, फिर हम स्लाइसर पे जाएंगे। ठीक है, अगर हमने कहीं बाहर क्लिक किया है और स्लाइसर पे गए तो इस तरह से आएगा। ठीक है, ये डेटा मॉडल से कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, टेबल के अंदर क्लिक किया, यहाँ स्लाइसर पे क्लिक किया, और हमने पेमेंट मोड को यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब पेमेंट मोड हमने जैसे यहाँ पे डाला, और अब यहाँ पे हमने किया कैश से, तो कैश की सारी वैल्यूज आ गई। हमने क्रेडिट कार्ड पे किया तो क्रेडिट कार्ड पे सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, हमने नेट बैंकिंग पे किया तो नेट बैंकिंग की सारी वैल्यूज आ गई। यूपीआई पे किया तो यूपीआई की सारी वैल्यूज आ गई। तो इस तरह से ऑटोमेटिकली ये जो है ये वेरी कर रही है। ठीक है, अब इसमें सेटिंग में आप इसकी स्लाइसर सेटिंग में जा सकते हो। ठीक है, अब स्लाइसर सेटिंग में यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे पहले तो पेमेंट मोड है, तो आप अगर यहाँ पे इसका नाम ये तो पेमेंट मोड है, वो फील्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका नाम चेंज करना चाहो, हेडर का नाम चेंज करना चाहो, तो मोड ऑफ पेमेंट कर दो। ठीक है, मोड ऑफ पेमेंट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको अब आप जैसे यहाँ पे डिसेंडिंग में सॉर्ट करना चाहते हो, मीन्स यूपीआई सबसे सबसे ऊपर आ जाएगा, इस तरह से कर सकते हो। और हमने यहाँ पे इसको ओके किया, देखो यूपीआई सबसे ऊपर आ गया, फिर नेट बैंकिंग आ गया, फिर क्रेडिट कार्ड आ गया, फिर कैश आ गया। तो जो जो पहले आ रहा था उसका जस्ट अपोजिट आ गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबको कि कैसे आप स्लाइसर को अप्लाई करके और बेहतर तरीके से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आप स्लाइसर सेटिंग पे यहाँ से भी जा सकते हो। ठीक है, फिर रिपोर्ट कनेक्शंस के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी अभी देखो क्या हो रहा है कि अभी जब हम इसको चेंज कर रहे हैं तो यही वाली रिपोर्ट चेंज हो रही है। ठीक है, यही वाली ऊपर वाली चेंज हो रही है, नीचे वाला ग्राफ को चेंज नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई नंबर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि नीचे वाले नंबर्स भी चेंज हों। यहाँ पे हम रिपोर्ट कनेक्शंस में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे टिक आ रहा है कि आपको कौन सी पिवट टेबल यूज करनी है। तो हमने हमने यहाँ पे पिवट टेबल 4 सेलेक्ट कर ली।
ठीक है, और हमने यहाँ पे ओके किया। तो जैसे हमने इसको किया, अब हम जब यहाँ पे यूपीआई पे किया तो देखो दोनों चेंज हो रही हैं। तो आपको जिस जिस रिपोर्ट पे इफेक्ट दिखाना हो, आप उस रिपोर्ट पे इफेक्ट भी दिखा सकते हो। अगर आपको आपको चाहिए कि नहीं इस वाले उसमें नहीं आना चाहिए, नीचे वाले में ही आना चाहिए, आप यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन में जाके पिवट टेबल 3 हटा दिया, ओके कर दिया। अब केवल ये नीचे वाली रिपोर्ट पे चेंज होगा, केवल नीचे वाली रिपोर्ट में चेंज हो रही है, तो ऊपर वाली रिपोर्ट में चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पे हम दोनों में कर देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप मल्टीपल स्लाइसर्स भी डाल सकते हो। तो मल्टीपल स्लाइसर्स डालने के लिए फिर से आप टेबल के अंदर गए, यहाँ पे इंसर्ट, इंसर्ट में स्लाइसर। अब हम यहाँ पे डाल डाल देते हैं कि कैटेगरी हमने ले ली, प्रोडक्ट वाइज कर देते हैं। ठीक है, हमने प्रोडक्ट वाइज कर दिया, ओके किया। तो अभी यहाँ पे प्रोडक्ट वाले सारे स्लाइसर आ गए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट वाले सारे स्लाइसर हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे गए, यहाँ कॉलम में हम इसको 2 कॉलम में कर देते हैं। तो 2 कॉलम में करते ही ये सारे हमारी रेंज में आ गए और सारे हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब आप सपोज हमने यहाँ पे क्लिक किया जैकेट, राइट। अब इसमें भी हमें फिर से वही चीजें करनी पड़ेंगी कि आप इसको किस किस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे दोनों के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम दोनों के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, तो ओके किया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे लैपटॉप पे क्लिक किया तो लैपटॉप की सेल आ गई पूरी। ठीक है, हमने टी शर्ट पे क्लिक किया तो टी शर्ट की सेल आ गई। यूपीआई को क्लिक किया तो केवल यूपीआई की सेल दिखाई दे रही है। क्रेडिट कार्ड पे क्लिक किया तो केवल क्रेडिट कार्ड की दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल चीजें अप्लाई कर सकते हो। ये जो स्लाइसर है ये आपस में भी लिंक होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक और स्लाइसर डालते हैं, इसको हमने एक और स्लाइसर डाला और यहाँ पे हम रीजन कर देते, रीजन की हमने एक ऑलरेडी टेबल बना रखी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे रीजन को हम यहाँ पे भी लेके आ गए। ठीक है, और इस स्लाइसर को भी हम सारी रिपोर्ट से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सारे पिवट टेबल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने अगर यहाँ पे सपोज ईस्ट की डाली तो केवल ईस्ट के यहाँ पे देखो सारे आ गए। यहाँ पे हमने साउथ की डाली तो खाली साउथ के आ गए। ठीक है, और यही चीज़ हम अगर यहाँ पे हमने कर दी कि हम यहाँ पे कैटेगरी पे हम आ जाते हैं, कैटेगरी का स्लाइसर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी का स्लाइसर आ गया। ठीक है, हम यहाँ पे कैटेगरी स्लाइसर को थोड़ा छोटा कर देते हैं और ठीक है, अब यहाँ पे क्लोथिंग हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अच्छा अभी ये कनेक्ट नहीं होगा। तो हम रिपोर्ट कनेक्शन पे गए, पिवट टेबल 3 के साथ में भी हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ओके किया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे क्लोथिंग हमने सेलेक्ट किया तो केवल क्लोथिंग वाले ब्रांड्स ही यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे इनएक्टिव हो गई। तो अगर आप इनमें अब इनमें से किसी पे भी क्लिक भी करोगे ना तो भी वैल्यूज नहीं आएंगी। देखो यहाँ पे सब ब्लैंक हो गया, देख रहे हो? यहाँ पे इसको मैं ठीक है, तो भी यहाँ पे सब ब्लैंक हो गया क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में मॉनिटर आता ही नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जीन्स को सिलेक्ट किया तो उसका डेटा आ गया, जैकेट को सिलेक्ट किया तो उसका डेटा आ गया, टी शर्ट को सिलेक्ट किया तो उसका डेटा आ गया, ईस्ट में सिलेक्ट किया तो डेटा आ गया, नेट बैंकिंग से डेटा आ गया। ठीक है, तो वो अब वही चीजें दिखाएगा जो आपको यहाँ पे सिलेक्टेड हो गया। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, सारी चीजें आ गई। चूंकि पहले हमने टी शर्ट सेलेक्ट कर रखा था और टी शर्ट इज नॉट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके पार्ट क्या है, या तो लैपटॉप है या मॉनिटर है या प्रिंटर है या स्मार्टफोन है। तो अगर हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं तो ये सारी चीजें आ गई। अब हमें केवल मॉनिटर की सेल देखनी है तो यहाँ पे हमने मॉनिटर डाल दिया। यहाँ पे केवल स्मार्टफोन की देखनी तो हमें स्मार्टफोन पे क्लिक कर दिया। तो लैपटॉप पे, प्रिंटर पे, तो इस तरह से आप अपनी रिपोर्ट्स को इंटरैक्टिव रिपोर्ट बना सकते हो। क्लियर है? तो आपने ये डैशबोर्ड अब किसी को भी बना के दे दिया सपोज, तो आप वो खुद से यहाँ पे क्लिक करके अलग अलग चीज़ों की सेल देख सकता है उसको। आप इंडिविजुअल सेल की कि जैकेट की कितनी सेल हुई है या इलेक्ट्रॉनिक्स की कितनी सेल हुई है या साउथ में कितनी सेल हुई, इंडिविजुअल आपसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है?
सबको समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, एनी डाउट इन दिस? पिवट टेबल में कोई डाउट? पिवट टेबल में मोस्टली यही होता है कि हम उसमें क्विक समराइजेशन या डैशबोर्ड वगैरह बना देते हैं और यूज कर लेते हैं। बहुत आसानी से ये सारी चीजें हो जाती हैं और विद इन वेरी फ्यू क्लिक आप 5 मिनट में ऐसी पूरी रिपोर्ट बना के जनरेट करके दे सकते हो। ठीक है, Okay. तो आज ज्यादा लोग नहीं है, विल कीप इट एट दिस फॉर टुडे एंड देन विल